+2 के स्टूडेंट्स के लिए व्हाट हैपेंड व्हेन की जो सीरीज चल रही है ये उसका पार्ट 11 है। और आज के इस पार्ट में पहला जो हमारे पास में व्हाट हैपेंड व्हेन है वो है एसीटोन। देखिए पहला बेटा क्या है आपका, एसीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड एंड द प्रोडक्ट थस फॉर्म्ड इज बॉइल्ड विद एन एसिड। अच्छा, तो इसमें आपको करना क्या है कि एसीटोन की रिएक्शन करानी है, पहले आपको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में करानी है। एसीटोन की रिएक्शन पहले किसके साथ में करानी है? एसीटोन की रिएक्शन पहले करानी है आपको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। उसके बाद बेटा इधर जो भी आपको एक मिलेगा एडिशनल प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है आपको? एडिशनल प्रोडक्ट मिलेगा। अब उस एडिशनल प्रोडक्ट का आपको एसिडिक मीडियम में क्या करवाना है? हाइड्रोलिसिस करवाना है। ये प्रोसेस आपको करनी है। इधर एसीटोन लेना है, उसकी रिएक्शन आपको करा देनी है HCN के साथ में। बेटा एडिशन रिएक्शन होगी, उससे क्या बनेगा आपका एडिशनल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको वाटर के साथ में रिएक्ट कराना है इन एसिडिक मीडियम में। तो फिर देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है, चलिए तो रिएक्शन करते हैं। समझ तो लिया है कि कैसे कैसे जाना है। तो एसीटोन का फार्मूला क्या होता है? CH3CO CH3 होता है। ठीक है, एसीटोन का जो फार्मूला है। तो चलिए हमारे पास में क्या है एसीटोन, तो CH3 और C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका क्या है प्यारा सा एसीटोन। हाइड्रोजन साइनाइड की बात की है, बिल्कुल की है, तो HCN लिख दिया है। बेटा H पे क्या आता है? प्लस आता है, CN पे क्या आता है? माइनस। ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो O पे जाएगा, O पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव आता है, बिल्कुल। तो अब होगा क्या यहाँ पर, जो बेटा ये जो आपका CN क्या है न्यूक्लियोफाइल, वो जाएगा ऐसे सेंटर पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, और ये H बेटा जाएगा ऐसे सेंटर पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। तो ऐसा होने के बाद में इसको देखते हैं क्या बनता है। CN को किस जो आपको ऐड करना है? कार्बन से, तो CH3 है, बिल्कुल। और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? OH, और यहाँ पर आपका क्या है? CH3 है, और ये बन गया CN। तो ये जो बेटा बना हुआ है इसको बोलेंगे आप एसीटोन साइनोहाइड्रिन। क्या बोलेंगे? एसीटोन साइनोहाइड्रिन इसको बोलेंगे। अब इसमें बोल रहा है इसको बॉयल करना है, इसको यानी एसिड के साथ में। ठीक है, विद एन एसिड, मतलब एसिडिक मीडियम में इसको आपको क्या कराना है? वाटर के साथ में आपको इसको रिएक्शन कराना है। तो बेटा जब ये CN लगा है, और CN का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मैं इसको अलग से आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो बेटा जब CN होता है और इसका क्या कराया जाता है? हाइड्रोलिसिस वाटर के 2 मॉलिक्यूल लेकर के एसिडिक मीडियम में, तो जो CN ग्रुप होता है वो आपका COOH में बदल जाता है। ठीक है, अगर 2H2O लेते हैं तब की बात है। अगर एक H2O लोगे आप, सिर्फ वाटर का 1 मॉलिक्यूल से काम ही चलाना चाहते हो, तो फिर आपका यहाँ पर ये बन जाता है आपका CONH2, अमाइड ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो CN को COOH में चेंज करना है, तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स लेकर के इसका करा देते हैं हाइड्रोलिसिस। अगर हमें CN को CONH2 में चेंज करना है, तो वाटर का 1 मॉलिक्यूल लेकर के करा देते हैं इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा वाटर के आपको कितने मॉलिक्यूल लेने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स आपको लेने हैं। कितने मॉलिक्यूल लेने? 2 मॉलिक्यूल्स। ये हो जाएगा आपका H+ यानी एसिडिक मीडियम। ठीक है, ऐसा। तो जो CN होता है वो किस में चेंज हो जाएगा? CN आपका COOH में चेंज होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा? फाइनल जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा आपका CH3, और इधर आ जाएगा आपका ये OH, ये हो जाएगा आपका CH3, और ये आ जाएगा बेटा आपका COOH। ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। और यहाँ से आपका, क्योंकि ये जो N है, देखते हैं ये अमोनिया बन के निकल जाएगा। ये जो N होगा ये बेटा अमोनिया बन के निकलेगा। क्या बन के निकलेगा? अमोनिया बन के। क्योंकि देखिए बेटा CN को आपने चेंज किया है किसमें? COOH में। वाटर के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल यानी HHO ऐसा कर दिया है। अब आप खुद देखो इधर ध्यान से कि अगर मैं यहाँ से 3H को बेटा उठा लूं एक N को, तो ये क्या बन जाएगा? NH3 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब यहाँ पे बचा क्या है आपका? डबल O बचा है, एक H बचा है, तो डबल O और एक H, यहाँ पे कार्बन बचा है तो इन दोनों को ऐड कर दो। एक कार्बन, डबल O है, और क्या है? H। देखो COOH कन्वर्ट हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से बेटा ये रिएक्शंस जाएगी, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो इसकी नेमिंग कर लेते हैं। क्या है इसकी नेमिंग? इन सबको हटा देते हैं। लेकिन ये छोटा सा ये कन्वर्जन रूल था, CN को COOH में कैसे कन्वर्ट करना है इसको याद रखेंगे, बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। ये आपका बेटा पहला कार्बन है, COOH है। ये आपका दूसरा कार्बन है, और ये आपका तीसरा कार्बन है। दूसरे पे क्या लगा है आपका OH, तो इसके लिए बेटा क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी लिखेंगे।
ठीक है। दूसरे पे आपका क्या लगा है CH3, तो इसके लिए क्या लिखोगे आप, मिथाइल लिखोगे। अब बाकी ये 3 कार्बन की पेरेंट चेन हो जाएगी, तो इसका हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोक्सी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देते हैं नाम, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइफन मिथाइल, और क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब हमारे पास में बेटा अगला जो व्हाट हैपन है, एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद सेमी कार्बिजाइड। एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद सेमी कार्बिजाइड, एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड का बेटा फार्मूला क्या होता है, चलिए लिखते हैं। एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला CH3 और C डबल बॉन्ड O, इधर बेटा H। इस H की जगह पे अगर CH3 कर दूं तो एसीटोन बन जाएगा। ठीक है, अगर H किया है तो एसिटाल्डिहाइड हो गया। ठीक, अब रिएक्शन करानी है सेमी कार्बोजाइड, इसका फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH, ये होता है बेटा सेमी कार्बोजाइड का फार्मूला। तो NH2CO NH क्या हो जाएगा, NH2। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो H+ लिख लेंगे। अब करना क्या है आपको कि यहाँ से आपको क्या करना है बेटा, O निकालना है। किधर से O निकालें, इधर से। ये बेटा O निकालना है और ये H2 निकालना है, और इनको वाटर बना करके आपको निकाल देना। अच्छा, वाटर बना कर निकाल देना है। ठीक है, ऐसा करना है। अब बचा क्या आपका, आपका देखो बेटा NHCO NH2 ऐसा बचा है कि नहीं बचा बेटा, उसी सीक्वेंस में ले जाके यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो फाइनल आपका जो प्रोडक्ट यहाँ पर जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH, क्या हो जाएगा, CO NH2, यही तो बेटा बचा हुआ है, और ये हो जाएगा H। ठीक है, इसका चलो नेमिंग कर देते हैं। लिया क्या था आपने स्टार्टिंग में, एसिटाल्डिहाइड था ये आपका क्या था, एसिटाल्डिहाइड था कि ना था, बिल्कुल था एसिटाल्डिहाइड। तो बेटा ये जो है आपका क्या है, एसिटाल्डिहाइड, ये जो है आपका एसिटाल्डिहाइड, और यहाँ पे बेटा है क्या, सेमी कार्बोजाइड, तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें आपका बन जाएगा सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बेजोन बन जाएगा। सेमी कार्बोजाइड से बेटा क्या बन जाता है, सेमी कार्बेजोन बन जाता है। ठीक है, चलें फिर अगले व्हाट हैपन की तरफ। तो ये था आपका क्या, ठीक है, सेमी कार्बोजाइड के साथ में इसमें रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए फिर हम लोग अगला कन्वर्जन करते हैं। बेंजोइक एसिड इज नाइट्रेटेड। अच्छा बेटा, नाइट्रेटेड का मतलब होता है नाइट्रेशन कराना, नाइट्रेटेड का मतलब होता है बेटा नाइट्रेशन कराना। और नाइट्रेशन बेटा किसकी प्रेजेंस में होता है, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। और किसके साथ होता है, HNO3 के साथ होता है। समझ में आ गई बात? तो करना क्या है, करना बेटा इधर है कि बेंजोइक एसिड को ले लेना है, जगह कम है इसलिए मैं छोटा छोटा बना करके ले रही हूँ। बेंजोइक एसिड को बेटा लेना है, ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो। बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग में क्या लगता है, COOH, कहीं पर भी लगा दो COOH आपको लगाना है, तो ये बेटा बेंजोइक एसिड है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, OH और ये NO2। क्या बेटा ये HNO3 नहीं है, HNO3 को बेटा मैं अपने हिसाब से OH और NO2 के फॉर्म में लिख सकती हूँ। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब यहाँ पे प्रेजेंस किसकी दिखानी है, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस दिखानी है, दिखा दिया है, क्योंकि इसी की प्रेजेंस में आपकी बेटा नाइट्रेटेड होगा, मतलब नाइट्रेशन होगा। अच्छा, करना क्या है बेटा, मेटा पोजीशन आपको दिख रही है, आपको पता है कि ये वाली पोजीशन आर्थो है और ये वाली पोजीशन मेटा है और ये वाली पोजीशन पैरा होती है। तो बेटा मेटा से ये आप 1H और यहाँ से आप OH, इसको आप रिमूव कर देंगे वाटर बना करके, और देखिए NO2 ग्रुप आकर के यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप जब ऐड होगा तो यहाँ पर आपका COOH है, बिल्कुल है, और इधर आ जाएगा NO2 ग्रुप। ठीक, तो ये बेटा आपका क्या बन गया है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, नाम लिख दें इसका, क्या हो जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। क्लियर है? ठीक है, मेटा पे NO2 जो ग्रुप होगा बेटा मेटा पे जाकर के लग जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो चलें फिर हम लोग जो है अगले
वाटर पिन की तरफ। अगला क्या है, टॉल्यून्स रिएक्ट विद क्रोमिल क्लोराइड की। अच्छा, टॉल्यून का मतलब क्या होता है? टॉल्यून का मतलब होता है कि रिंग के ऊपर आपको बेटा CH3 लगा देना है। याद आया, मिथाइल बेंजीन को ही बेटा टॉल्यून कहते हैं। क्रोमिल क्लोराइड का क्या मतलब है बेटा? CrO2 Cl2। इसकी प्रेजेंस में क्या होगा? इसकी प्रेजेंस में बेटा जो CH3 है वो CHO में चेंज होता है। अरे ये तो इटार्ड रिएक्शन है। अरे ये तो कौन सी रिएक्शन हो गई? इटार्ड रिएक्शन हो गई। अच्छा, इटार्ड रिएक्शन है ये बेटा। ये कौन सी रिएक्शन होती है? इटार्ड रिएक्शन है। तो देखिए नेम रिएक्शन आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। तो चलिए फिर यहाँ पर मैं लिखती हूँ इसको। तो करना क्या है आपको? टॉल्यूइन लेना है। करना क्या है? टॉल्यूइन लेना है। टॉल्यूइन का फार्मूला, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा देंगे? CH3 लगा देंगे। और उसके बाद बेटा इधर आपको क्या करना है? क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2। ठीक है, ऐसा करना है। इसकी प्रेजेंस में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होता है बेटा। ये CH3 जो है वो आपका किस में चेंज हो जाता है? CHO में चेंज हो जाता है। CHO में चेंज हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? CHO एल्डिहाइड बन जाएगा। मतलब इसमें बन जाएगा आपका बेंजेल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? बेंजेल्डिहाइड या बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, जो भी आपको लिखना हो। बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ठीक है, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड ये। ठीक। और ये आपका क्या है? टोल्यूइन। ये प्रोसेस यहाँ पर होती है और इसको बेटा क्या कहते हैं? इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। याद रखेंगे इस बात को। अगला क्या है हमारे पास में? बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, बेंजोइक एसिड है, बिल्कुल है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? C6H5COOH होता है। अच्छा, हाइड्रोजोइक एसिड दिया है बेटा, इसका मतलब N3H की बात कर रहा है क्या? बिल्कुल। इन द प्रेजेंस ऑफ बेटा क्या है? कंसंट्रेट H2SO4। तो क्या बेटा इतना सब ताम झाम देख करके आपको सिमेंट रिएक्शन की याद नहीं आ रही क्या? इतना सब तामझाम देख करके लग नहीं रहा है कि ये सिमेंट रिएक्शन है? ये बेटा कौन सी रिएक्शन है? सिमेंट रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन है? सिमेंट रिएक्शन। क्लियर है? तो चलिए इस रिएक्शन को करते हैं। ये बेटा आपसे जो पूछिए वो सिमेंट रिएक्शन ही पूछिए। तो बेंजोइक एसिड का मतलब क्या है? C6H5COOH। अभी जो बनाया था बेंजीन रिंग में क्या लगाना है आपको? COOH लगाना है। बेंजोइक एसिड जैसे लिख दें, जैसे लिख दें, एक ही बात है। बेंजोइक एसिड है प्लस, उसके बाद आपको करना क्या है बेटा? ये है हाइड्रोजोइक एसिड। आपको ये किस टाइप का लिखा है आपने बेटा? ये N3H है। इस N3H को मैंने अपने तरीके से चेंज कर लिया है। समझ में आ रही बात है? तो N3H कैसे भी लिख लो। ठीक। अब करना क्या है? अब करना क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा। इसको CO2 बना करके निकाल दूं? इसको N2 बना करके निकाल दूं? यस। H बचा है क्या? बिल्कुल। ये NH है क्या? बिल्कुल। दोनों को मिलाकर के क्या NH2 बनेगा क्या? यस। इस NH2 को बेटा C6H5 में लगा दूं क्या? बहुत सही। तो ये बन जाएगा C6H5NH2। और यहाँ से बेटा ये क्या बन के निकल जाएगा? ये क्या बन के निकल जाएगा? CO2 बन के निकल जाएगा। ये CO2 आपका बन गया साइड प्रोडक्ट। और यहाँ से आपका क्या निकला है? इधर से ये आपका निकल गया है N2। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया है? ये बन गया है बेटा एनिलीन। ये क्या बन गया है? एनिलीन बन गया है। समझ में आ गई बात? ये कौन सी रिएक्शन है? सिमेट रिएक्शन। याद रखेंगे, नेम रिएक्शन, सिमेट रिएक्शन। तो ये था बेटा हाइड्रोजोइक एसिड। फिर से बता देती हूँ एक बार इस रिएक्शन को। देखिए बेटा क्या लिया था? बेंजोइक एसिड को लिया था C6H5COOH प्लस हाइड्रोजोइक एसिड को मैंने N2 और NH के टर्म में इस तरीके से लिखा है। अच्छा, इसमें प्रेजेंस भी तो दिखानी है। ये जो बैठे हैं किस लिए बैठे हैं? ठीक है, इसको भी तो दिखाना है। यहाँ पे क्या करोगे आप? कंसंट्रेट H2SO4। ठीक। अब आपको करना क्या है? अब आपको जो है बेटा यहाँ से आपको C6H5 और एक H ये और NH ये, NH2 बन जाएगा इनको मिलाने से। यस, इस NH2 को बेटा C6H5 के साथ मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? C6H5NH2 बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे आपका CO2 बन रहा है, तो CO2 बन गया। ठीक। आप देख रहे हैं यहाँ पे बेटा N2 बन रहा है,
तो ये N2 हो जाएगा, N2 गैस, ये CO2 गैस, और ये हमारे पास में एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, ऐसा। या फिर लिख सकते हो बेंजीन, बेंजीन और NH2 के लिए बेटा एमाइन, बेंजीन अमाइन बन जाएगा। ठीक, तो चलिए फिर आज की क्लास हम अपनी यहीं खत्म करते हैं। कल हम जो है नए कन्वर्जन के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं।